पादप जगत के अंतर्गत मुख्य रूप से पादप जगत को हम 3 वर्गों या समूह में बांटते हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो शैवालों के बारे में हमने अध्ययन किया, क्योंकि सभी जो शैवाल हैं जल में पाए जाते हैं, उनमें विभिन्न क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। विभिन्न क्लोरोफिल की उपस्थिति स्वयं सपोषी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। थैलस संरचना वाले होते हैं, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। इसी तरह ब्रायोफाइटा भी एक पादप जगत के अंतर्गत दूसरा जो समूह है ब्रायोफाइटा। ये स्थल और जल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। तो एक तरह से ब्रायोफाइटा को स्थल का उभयचर कहा जाता है, जिसमें ये जल और स्थल दोनों स्थानों में पाए जाने के कारण इन्हें उभयचर कहा जाता है। इसकी लगभग 25,000 जातियाँ पृथ्वी में पाई जाती हैं। ये नम छायादार स्थानों पर, पहाड़ों पर, नम दीवारों पर पाई जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से जो इसका पौधा होता है स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, दोनों ही इनमें पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से पाई जाती है। तो मुख्य प्लांट इसका गेमेटोफाइट होता है और गेमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट आश्रित रहते हैं। स्पोरोफाइट जो कि कैप्सूल के रूप में इनमें स्पोर्स बनाते हैं, कैप्सूल का निर्माण होता है। इसकी जो संरचना है, ये कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं थैलस संरचना में होते हैं और कुछ जड़ तना पत्ती में विभेदित होते हैं, जिसमें जड़ सामान्य रूप से राइजोइड्स के रूप में होते हैं, जड़ नहीं पाई जाती। तो तना पत्ती और लीव्स के रूप में, तना पत्ती और राइजोइड्स के रूप में होते हैं। जैसे कि मॉस का जो प्लांट है, ये इसकी पत्तियां में लीव्स संरचना पाई जाती हैं और निचली सतह पर राइजोइड्स के रूप में पाई जाती हैं। एक कैप्सूल्स पाया जाता है जो कि ये स्पोरोफाइट पर, गेमेटोफाइट पर आधारित होती है। ये एक स्पोरोफाइट है। और लीफी संरचनाएं जो होती हैं ये गेमेटोफाइट होता है। इसमें ये लीफ की समान लीफ पाई जाती हैं और जो जड़ होती हैं ये राइजोइड्स कहलाती हैं। राइजोइड्स के द्वारा जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। स्पोरोफाइट पर कैप्सूल्स होते हैं जहाँ पर स्पोर्स का निर्माण और सूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर्स बनते हैं और स्पोर फिर से गेमेटोफाइट संरचना का निर्माण करते हैं, जो पुनः नए ब्रायोफाइट्स का विकास होगा। कैप्सूल कुछ जो ये था मॉस का प्लांट ब्रायोफाइट के अंतर्गत। इसी तरह कुछ जो प्लांट होते हैं थैलस संरचना, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये इनकी जो राइजोइड्स होती हैं मिड सतह पर हेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। ये राइजोइड्स भूमि से नमी, जल का अवशोषण, खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। निचली सतह पर, थैलस की निचली सतह पर राइजोइड्स पाई जाती हैं। इनके जो राइजोइड्स होते हैं इनमें सेप्टा नहीं पाए जाते। इन ब्रायोफाइटा में को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हिपेटेसी, दूसरा है एंथोसिरेटी, और तीसरा है मॉसाई।
जिसमें 3 अलग अलग समूह में उनकी कुछ लक्षण भिन्न होते हैं। जैसे कि हिपेटेसी में थैलस संरचनाएं होती हैं, इनकी राइजॉइड्स पर कोई सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, ये पटयुक्त नहीं होते हैं। हरित लवक पाया जाता है, इनमें जो हरित लवक ये पैरिनाइट अनुपस्थित होती हैं हिपेटेसी फैमिली के अंतर्गत। और इनका जो स्पोरोफाइट है, उनकी कालोमेला, स्पोरोफाइट में कालोमेला पाई जाती है। रिक्शिया और मार्केंसिया हिपेटेसी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह एंथोसेरेटेसी, जिसमें थैलस संरचना होती हैं, एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, इनमें सल्क अनुपस्थित होती हैं। एयर चैम्बर और सल्क अनुपस्थित होती हैं, पैरेनाइट्स उपस्थित होती हैं। इनकी हरित लवक पैरेनाइट के रूप में उपस्थित होती हैं। मासाई का जो लक्षण है, जिसके अंतर्गत स्टेम, लीफ, राइजॉइड्स में विभक्त होते हैं, और इसमें अगुणित प्रोटोनिमा प्रोथेलस संरचनाएं पाई जाती हैं। तंतुवत रचना होती हैं, जो पुनः नए ब्रायोफाइट को जन्म देती है। ये तंतुवत रचना राइजॉइड्स से भोज पदार्थों का अवशोषण करती है। तो इस तरह से ब्रायोफाइट की 3 वर्ग में बांटा गया है, हिपेटेसी, एंथोसेरेटेसी और मसाई। हिपेटेसी के अंतर्गत कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं, मार्केंसिया और रिक्शिया। जैसे कि मार्केंसिया के राइजॉइड्स सेप्टा नहीं पाए जाते, इनमें किसी प्रकार का सेप्टा नहीं होता, ये थैलस संरचनाएं होती हैं और ये पूर्ण रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। इसमें हरित लवक पैरेनाइट्स नहीं पाए जाते। एंथोसेरेटेसी, यह भी एक थैलस संरचना है, एयर चैम्बर्स इसमें नहीं होते और इनमें सल्क अनुपस्थित होता है, पैरेनाइट्स उपस्थित होते हैं। इसी तरह मसाई, जो मॉस प्लांट, इसके अंतर्गत फिनेरिया, ये मॉस जो कि लीफ लाइक संरचना, जिसमें राइजॉइड्स, लीफ और इसका स्पोरोफाइट कैप्सूल के रूप में होता है। गेमेटोफाइट पूर्ण जो प्लांट है, ये मुख्यतः गेमेटोफाइट होते हैं और इस पर आश्रित होता है स्पोरोफाइट। तो इसमें दोनों ही, इसकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों ही अल्टरनेट ये जीवन चक्र में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम ब्रायोफाइटा को 3 वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं, हिपेटेसी, एंथोसेरेटेसी और मसाई। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ब्रायोफाइट से के जो, जिसमें मुख्य रूप से फिनेरिया, मसाई के अंतर्गत फिनेरिया, मुख्य जो प्लांट होता है ये फिनेरिया, इसका वर्गीकरण पादप जगत है। फिनेरिया की लाइफ साइकिल और उनका लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें फिनेरिया, सबसे पहले जगत, इसका वर्गीकरण देखते हैं। जगत, इसे पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है उपजगत, उपजगत जिसमें ये एम्ब्रियोफाइटा और प्रभाग है ब्रायोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा, प्रभाग है इसका, डिवीजन है ब्रायोफाइटा। प्रभाग के बाद आते हैं हम इसके वर्ग, मसाई और उपवर्ग है ब्रियाडी। वर्ग है मसाई, उपवर्ग है
ब्रियाडी। और वंश है, इसमें गण है फ्यूनेरियल्स, और फैमिली है इसका फ्यूनेरेसी। इसका कुल है फ्यूनेरेसी। फ्यूनेरेसी और वंश है फ्यूनेरिया। वंश फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया ये वंश के अंतर्गत फ्यूनेरिया प्लांट। फ्यूनेरिया का वर्गीकरण जगत पादप जगत में उपजगत एम्ब्रियोफाइटा, प्रभाग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इसका वर्ग है बसाई, उपवर्ग है ब्रियाडी के अंतर्गत रखे गए हैं, और गण है फ्यूनेरियल्स, और कुल है फ्यूनेरेसी, और वंश है फ्यूनेरिया। इसकी जो संरचना होती है ये सभी स्थानों नम दीवारों पर पाई जाती है, बरसात के दिनों में अधिक दिखाई देते हैं। इसका जो संरचना है ये पत्तियों के समान संरचनाएं होती हैं, लीफ होते हैं और रजाइट्स होती हैं। ये गैमेटोफाइट संरचना को प्रदर्शित करता है। इस गैमेटोफाइट पर ही स्पोरोफाइट लगते हैं। इस पर एक कैप्सूल्स स्पोरोफाइट के रूप में कैप्सूल्स का निर्माण होता है, और ये स्पोरोफाइट पर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा फिर से स्पोर्स का निर्माण होकर नए स्पोर्स प्रोथिलस नुमा प्रोटीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे नए ब्रायोफाइट्स मास का निर्माण होता है। इसकी लाइफ साइकिल हम देखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इनका जो पौधा है, जिसके अंतर्गत ये फ्यूनेरिया एक लिंगी या उभयलिंगी दोनों हो सकते हैं। मास प्लांट की फ्यूनेरिया की कुछ प्लांटें एक लिंगी भी हो सकती हैं और द्विलिंगी हो सकती हैं, जिसमें ये मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच पर एंथ्रीडिया और फीमेल ब्रांच पर आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। फीमेल ब्रांच पर कैप्सूल्स जो बनी होती हैं, ये फीमेल ब्रांच है।
और मेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच पर आर्चिगोनियम का निर्माण होता है, जो कि एक खुली हुई संरचना वेंट्रल कैनाल के रूप में, और इस वेंट्रल कैनाल के बाद जो उपस्थित खुली हुई भाग पर नेक पर एक सेल्स उपस्थित होता है। इसमें इसके पास की जो कोशिकाएं हैं, इसको सुरक्षित रखने के लिए पैराफाइसिस की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो स्टेराइल होती हैं। इस तरह से आर्चिगोनियम की संरचनाएं, जो कि एलएस ऑफ फीमेल एग सेल्स उपस्थित होता है। अग्रभाग जो कि शीर्ष भाग, जिसमें नेक और फूला हुआ भाग वेंट्रन कहलाता है। फूला हुआ भाग वेंट्रन, जिसमें एग सेल्स उपस्थित होते हैं। ये एलएस ऑफ फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच जो कि ये है आर्चिगोनियम, ये फीमेल ब्रांच पर आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। मेल ब्रांच पर एंथ्रेडिया का निर्माण होता है, जिसमें ये एंथ्रेडिया पेरिकेटियल स्लेब्स के द्वारा ये घिरे होते हैं, और ये पैराफाइसिस संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ये है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम की संरचनाएं जो कि मेल ब्रांच पर बनता है, और ये पैराफाइसिस संरचनाएं, एंथ्रीडियम की साइड पर पैराफाइसिस की संरचनाएं पाई जाती हैं।
जिनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इस तरह से ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम पर नर जननांग और मादा जननांग पर आर्चिगोनियम पर एग सेल्स उपस्थित होता है और एंथ्रीडिया पर स्पोर्स का निर्माण होगा। जो स्पोर्स बनेंगे, ये जो स्पोर्स जो कि अग्रभाग से, कैप्सूल के अग्रभाग से निकलकर ये एग सेल्स तक पहुंचते हैं और एग सेल्स में पहुंचने के बाद ये संयोजित होकर जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट जब बनते हैं, इससे बनने वाले जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स और एग सेल्स ये संयोजित होकर यंग स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। यंग स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनता है। और ये स्पोर्स यंग प्रोटोनिमा थैलस रचना बनाती हैं। Young leaf like gametophyte. यंग लीग गेमेटोफाइट बनने के बाद इस यंग लीग गेमेटोफाइट से पुनः एक पूर्ण मांस प्लांट का निर्माण होता है, जिसमें एक ब्रांच पर मेल ऑर्गन का निर्माण होता है, दूसरे ब्रांच पर फीमेल ऑर्गन का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें विभिन्न शाखाओं पर भी हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट पर भी मेल ऑर्गन का निर्माण होता है। इसमें एक मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाता है और फीमेल ऑर्गन आर्चिगोनियम कहलाता है। तो जब ये आपस में युग्मक, ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जो स्पोर्स के रूप में होते हैं, फ्लैजिला एग्स होते हैं, ये आपस में एग सेल्स के साथ संयोजित होकर यंग जायगोट स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। यंग स्पोरोफाइट ये है। यंग स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ये अर्धसूत्री विभाजित होकर एक प्रोटोनिमा थैलस का निर्माण करते हैं। प्रोटोनिमा थैलस विकसित होकर एक पूर्ण मास प्लांट का निर्माण करता है। इस तरह से इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत फ्यूनेरिया जो प्लांट है, इसकी लाइफ साइकिल हम अध्ययन कर रहे थे, जो कि अलग अलग आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम में बने सेल्स के द्वारा जायगोट बनते हैं। संयोजित होने के बाद जायगोट से पुनः ये स्पोर्स बनेगा। स्पोर के बाद प्रोटोनिमा थैलस रचनाएं बनाती हैं। ये प्रोटोनिमा थैलस जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण करता है और ये स्पोरोफिटिक प्लांट में कैप्सूल्स, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच का निर्माण करते हैं। तो स्पोरोफाइट पर ही गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट आश्रित होते हैं। इसका जो पूरी लाइफ साइकिल है, दोनों तरह से इसमें देखने को मिलता है, द्विगुणित और अगुणित अवस्थाएं।
तो इसका मुख्य प्लांट अगुणित अवस्था में होता है, गेमेटोफिटिक प्लांट होता है। केवल यहाँ पर जब सेल्स मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की सेल्स संयोजित होती हैं तो जायगोट का निर्माण करती हैं और जायगोट से यंग स्पोरोफाइट बनता है। इस यंग स्पोरोफाइट में ही अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जिससे स्पोर्स का निर्माण होता है। रिडक्शन डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे अगुणित स्पोर्स बनते हैं और अगुणित स्पोर से नए प्रोटोनुमा प्रोथिलस संरचना बनती है और ये विकसित होकर पूर्ण प्लांट का निर्माण करते हैं। इसमें कैप्सूल की संरचना जो कि निषेचन के बाद कैप्सूल का निर्माण होता है निषेचित होने के बाद, और यही कैप्सूल के स्पोर्स के रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं। कैप्सूल की संरचना इसमें बीच में मध्य पर कलमुला होते हैं और इस पर टीथ पाई जाती है। इस तरह से कि स्टोमा स्पोर्स पाए जाते हैं और बीच बीच में एयर स्पेस कोशिका के अंदर पेरिस्टम टीथ पाई जाती है।
ये पेरिस्टम टीथ, एनुअल, ये एनुलस, स्पोर, एयर चैम्बर, कालुमा, स्टोमा, कालुमेला, और मध्य में है ये कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग स्टैंड। मॉस प्लांट की कैप्सूल की संरचना है जिसमें स्पोर्स का जब निर्माण होता है तो इसको मुख्य रूप से अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और एपोफाइसिस, अंतिम ये एपोफाइसिस कहलाते हैं। मिडिल पार्ट और अपर पार्ट जो सबसे ऊपरी भाग, अपर पार्ट। तो ये मुख्य रूप से 3 भागों में अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और एपोफाइसिस में बटा होता है। बीच में इसके पेरिस्टोम टीथ पाई जाती हैं जो कि लगभग 1 से 16 तक की इसमें व्यवस्थित होती हैं और ये फूट सीटा कैप्सूल में बटा होता है। सबसे अब ऊपरी भाग फूट, निचला भाग जो स्पोरोफाइट से लगा होता है सीटा, बीच का भाग, सबसे निचला भाग फूट, फिर सीटा और सबसे ऊपरी भाग जो होता है कैप्सूल। ऐसी कैप्सूल में स्पोर्स का निर्माण जो होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोरियम बनने के बाद स्पोर्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन अपर भाग से ये निकलकर एनुलस के छिद्रों से माध्यम से वायु में निकलते जाते हैं और इस तरह से ये वायुमंडल में आने के बाद पुनः ये ब्रायोफाइट को जन्म देते हैं। तो स्पोर्स का जब स्पोर जब अंकुरित होते हैं तो प्रोटोनेमा थैलेस के रूप में बनते हैं और इसके बाद एक पूर्ण प्लांट, मॉस प्लांट के रूप में बनता है। तो इस तरह से ये इसकी मॉस प्लांट की संरचना की आंतरिक कैप्सूल की संरचनाएं हैं। इसमें आगे हम देखते हैं ब्रायोफाइट का महत्व। सबसे अधिक ब्रायोफाइट्स जो कि जल अवशोषण करता है, जिसमें खनिज अवशोषण करने के कारण ये विभिन्न पदार्थों के संवहन, स्थानांतरण के लिए, ले जाने के लिए या वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उपयोग में लाते हैं, जिससे ये पदार्थों में नमी बना रहे या खराब ना हो। कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जिनका उपयोग, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं ये चट्टानों पर उगते हैं। चट्टानों में नम्य स्थान पर, तो वहाँ पर लगातार ये चट्टान जब पाए जाते, चट्टानों पर ग्रोथ करते हैं तो उस समय जब इनकी मृत्यु होती है तो वो धीरे धीरे वहाँ पर ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, जिससे वहाँ एक प्रकार की ह्यूमस के कारण वहाँ के अनुकूलताएं बदलती जाती हैं, जिससे दूसरे नए प्लांट विकसित हो सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स एक प्लांट सक्सेशन का काम करता है, जिससे उस क्षेत्र में नए पौधे विकास कर सकें। इसी तरह मॉसेस को सुखाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ईंधन
ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, या जितने भी ऊर्जा जलाने के लिए इस मोसेस प्लांट का उपयोग किया जाता है। शाखों और रोपणों के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से मॉस या ब्रायोफाइट के जो प्लांट हैं बहुत ही उपयोगी हैं, जो विभिन्न कार्यों के लिए इनका उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से हम ब्रायोफाइट का अध्ययन, विभिन्न उनके लक्षण, उनके वर्गीकरण और एक स्पेशल जो पादप है फ्यूनेरिया, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।